हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसी निकाली गई है। ये आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है 2025 के लिए। आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसी की ये आपकी डिटेल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या कुछ जानकारी बता रखी है ये हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट में इन्होंने एप्लीकेशन स्टार्ट होने का जो डेट रखा है वो 6 जून 2025 रखा है। ठीक है, 6 जून 2025 से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लास्ट आप इसको कब तक अप्लाई कर पाएंगे, तो लास्ट डेट जो इन्होंने एप्लीकेशन का रखा है वो 26 जून 2025 रखा है। ठीक है, 26 जून 2025 के शाम के 11 बजे तक ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एग्जामिनेशन पेमेंट लास्ट करने का जो डेट है वो एक दिन बाद तक भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। 27 जून 2025 तक आपको इस पेमेंट कर देना है इस फॉर्म के लिए। करेक्शन डेट जो है कि आपका 1 से 2 जुलाई 2025 के बीच में रखा है। ठीक है, करेक्ट करना चाहते हैं फॉर्म को फिलअप करते समय किसी टाइप का मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं 1 से 2 जुलाई के बीच में। ठीक है, 2025 में। और सीबीटी बेस्ड आपका ये एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम का डेट भी यहाँ पे प्री डिसाइडेड है, जो कि आपका 6 से लेकर के 11 अगस्त 2025 के बीच में ये कंडक्ट करवाई जाएगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो एग्ज़ाम का भी डेट यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो एग्ज़ाम के ध्यान में रखते हुए आपको इसको प्रिपेयर भी करना है, फॉर्म को जरूर से फिलअप भी कर देना है। ठीक है, आपका स्टेनोग्राफर का जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है यहाँ पे, जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए, उसी के साथ में आपका जो टाइपिंग स्पीड चाहिए वो आपके पास है। तो आप बेसिकली इसको आप फिलअप कर दें और ये जो एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर से अपियर हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो जनरल कैंडिडेट हैं और अदर बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपीज़ रखा गया है। और वही आपका शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल टाइप्स के आपके जो कैंडिडेट हैं उनको कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है। ठीक है, और ऑल कैटेगरी के फीमेल जो हैं उनको भी यहाँ पे इस फॉर्म के लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको आप जब इसको आप करेक्ट करेंगे, करेक्शन का डेट आपका 1 से 2 जुलाई है उस ड्यूरेशन में, तो फर्स्ट टाइम करेक्ट करते हैं तो आपको 200 रुपये यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर से आपका सेकेंड टाइम करेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको 500 रुपये सेकेंड टाइम के लिए करेक्शन चार्ज लगेगी यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो पेमेंट है आप ई चालान मोड पे कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब आपका नेट बैंकिंग एक्सेप्टेबल है, इसके थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे इस फॉर्म के लिए। ठीक है, आगे की डिटेल को समझते हैं उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, ये एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की नोटिफिकेशन है, जिसके बेसिस पे एज लिमिट जो रखा गया है वो एज लिमिट का जो यहाँ पे बेसिस रखा गया है वो 1 अगस्त 2025 है। ठीक है, 1 अगस्त 2025 को मिनिमम 18 वर्ष आपकी होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। मैक्सिमम एज जो इन्होंने रखा हुआ है वो 27 वर्ष रखा हुआ है ग्रेड डी के पोस्ट के लिए। ग्रेड डी के पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 27 वर्ष का ही यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, और वही आपका ग्रेड सी के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज ग्रेड सी के लिए 30 वर्ष रखा गया है। ठीक है, तो 3 साल आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाती है। ठीक है, और आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एसएससी स्टेनोग्राफर का जो रिक्रूटमेंट रूल है उसी के आधार पर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की जानकारी इन्होंने बता रखी है। अब आगे की डिटेल्स में आते हैं कि ये जो आपका स्टेनोग्राफर एसएससी का जो स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन है 2025 का, ठीक है, उसमें ग्रेड सी और ग्रेड डी के ये एग्जामिनेशन आपकी होगी, जिसमें क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो आपका 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका। ठीक है, मान्यता प्राप्त कोई भी बोर्ड हो इंडिया का, तो आप इस फॉर्म को वहाँ से आपने 10+2 कर रखे हैं तो इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, वही ग्रेड डी के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। ठीक है, अब इसके साथ में टाइपिंग स्पीड भी आपकी होनी चाहिए 50 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो ये है, तब जा कर के आप इस फॉर्म को यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और भी डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो एक बार नोटिफिकेशन के पेज को जरूर से रीड कर लेंगे। जो यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी वो आपको यहाँ पे डिटेल में आपको जानकारी बता दी है। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप जरूर से फिलअप कर दें और इस टाइप के और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।